बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आए चलते सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 1 को देखें। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट, सॉल्यूशन में देखें कि ये जो कांस्टेंट होगा आपने इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाना है। तो अगर साइन माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो अगेन रिपीट में कर रहा हूँ, जो सबसे पहले कांस्टेंट होगा उसे आपने इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाना है। अब सेकंड स्टेप में याद रखें कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट, जो भी नंबर होगा, सबको दोनों साइड्स को उस पे डिवाइड कर देना आपने। अगर तो यहाँ पे हमारे पास 1 होता तो फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 7 है तो सबको मैंने 7 पे डिवाइड कर दिया। अगर इसकी जगह पे 5 होता तो सबको मैं 5 पे डिवाइड कर देता। अगर इसके अलावा 3 या माइनस में भी नंबर होता तो उसी पे मैं इसे डिवाइड करता। तो यहाँ पे देखें 7 से 7 की कटिंग हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। इसी तरह इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये एक और स्टेप आपने समझना है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में बहुत ही अहम स्टेप है। अब आपने इसमें जो x का कोफिशिएंट है 2/7 इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 1/2 के साथ। अब जब 1/2 को इसके साथ x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1/7। तो अब ये 1/7 का स्क्वायर इस इक्वेशन में दोनों साइड पे ऐड कर दें। तो 1/7 का ऐड, 1/7 का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और 1/7 का स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब ये स्टूडेंट देखें, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तो मैंने लिख दिया है x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको मैं लिख रहा हूँ 1/7 प्लस 1/7 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1/49। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम में देखें स्टूडेंट, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 होता है। तो 7 और 1 ये कितना हो जाएगा 8/49। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट कर लिया दोनों तरफ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस √8/7। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ कि ये प्लस 1/7 था उस तरफ इक्वल की साइड पे जाएगा दूसरी साइड पे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1/7 प्लस माइनस √8/7। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू -1 प्लस √8/7, x इज इक्वल टू -1 और माइनस √8/7। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट भी आ गया। तो ये तो था कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 1 की तरह सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कांस्टेंट को आप दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, तो इसमें भी आपने इसी तरह किया कि -195 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर चले गए। अब उसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उस पे सबको डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था 7, तो सबको 7 पे डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 पे डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। जो यहाँ पे थर्ड स्टेप था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को आपने क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी देखें मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2 दैट इज 1/2 और 2, कि जब 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। तो 1 का स्क्वायर आप इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो जब 1 का स्क्वायर आपने ऐड किया तो हमारे पास ये साइड, ये हमारे पास क्या बन गया x - 1 होल स्क्वायर,
और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 195 प्लस 1 कितना हो गया 196। अब यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया, जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया था तो इस तरफ भी मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। अब स्टूडेंट मैंने x माइनस 1 को एक दफ़ा प्लस 14 के इक्वल लिख दिया, x माइनस 1 को एक दफ़ा माइनस 14 के इक्वल। तो इस स्टेप में देखिए -1 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, और ये -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, -14 में से +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -13। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया था कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना सीखा था। और आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करना सीखा है। तो नेक्स्ट आज जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कवर करना है वो हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसको भी हम लोग करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, जो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन चलें हम लोग रिवाइज करते हैं। तो याद रखिए कि डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से जब करना है तो किस इक्वेशन से करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल इक्वेशन से। अब जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² + bx + c = 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैं ऑलरेडी आपको इसी वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो कांस्टेंट होगा उसे इक्वल की आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो +c था तो दूसरी साइड पे जाता है तो क्या हो गया -c। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने आपको ये बताया था कि अगर x² का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई है तो पूरी इक्वेशन को आपने दोनों साइड पे उसी नंबर पे डिवाइड कर देना है। तो क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है तो सबको आपने दोनों साइड पे a से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से देखें a से a कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया x² + b/a x = -c/a। अब थर्ड स्टेप आपने याद रखना था, उसमें मैंने ये ऑलरेडी बताया आपको कि जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो क्या है b/2a। अब ये जो नंबर आता है हमारे पास, इसका स्क्वायर आपने इस इक्वेशन में दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में देखें x² इसी तरह आ गया प्लस b/ax प्लस, और इसका स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर आपने इस साइड पे भी ऐड कर दिया और इक्वल की दूसरी साइड पे भी ऐड कर दिया। तो यहाँ से ये वाली सारी इक्वेशन, तो ये हमारे पास जो नंबर है वो क्या बन गया x + b/a इसका स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, और इसका स्क्वायर का अगर आप लोग ओपन करें तो b² / 4a², ये आ गया -c/a। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 4a², तो ये b² इसी तरह आ गया, एक a कैंसिल हो गया तो 4a रह गया, 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4ac। तो अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड पे। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया हमारे पास, इधर प्लस माइनस ये सारी वैल्यू आ गई। अब आप ऊपर वाले को तो इसी तरह लिख दें, नीचे वाले का देखिए 4a² का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 2 आ गया, और a² स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 2a आ गया। साथ इसी स्टेप में मैंने ये प्लस b/2a को इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर गया हूँ, तो क्या हो गया -b/2a। अब एलसीएम ले लें 2a, एलसीएम आ गया -b + (b² - 4ac। तो ये हमारे पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करना भी सीख लिया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इस फार्मूला को हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने जितना भी समझ लिया इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सर रिजवान को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।